गणेशाय नमः। ओम शारदे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणार्थ भंके देवी गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम माँ, प्रणाम बाबा। संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण का अध्याय विघ्नेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। संगत जी, गुरु पिता सहाय होना, माँ शारदे सहाय होना। अधंत मंगलामय जात समान भाव मार तमीश मजुराम मात्सदेवं प्रचन्न प्रबल प्रंच विनोद दशील संभावे मानसी शंकरमा में वकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगल है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभास स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, अत्यंत व्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी महाभाग परमात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उस महान यज्ञ का समाचार सुन पौराणिक शिरोमणि व्यास से महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विघ्न पूर्वक हाथ जोड़कर उनके इस प्रकार का, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ष जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से अपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस ज्ञान का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं है। हो सकता है हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु
उससे तृप्ति नहीं होती है, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचारों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुख फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे। इसका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा क्या करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेच कर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जात के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे। तीनों लोकों की संध्या को उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगति पाप और व्याभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का भाव होगा। वे कुसत्चार कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुकर्मी और धनोपार्जन परायण तथा पाप तौल में अपनी कुसत्री वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रति अनुकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। आप अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दुचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायतः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्वेष करेंगी, किसी से भी भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेंगी, कुसंगति भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपना धर्म त्याग कर दिया है, ऐसे लोग तो इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंतन से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार से सम्मान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम
जो शिव पुराण है वह वेद भगवान का सार सर्वत्र है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कलि की कलम राशि विनाश करने वाली है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से, दृष्टि से, वृद्धि से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रोवर उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के समान उत्पात सभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे। तब जब तक यहाँ शिवपुराण का उदय नहीं होगा, इससे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता और विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता और एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि संहिता, वाणवीर संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पूर्णमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोगों वह सब आदर पूर्वक सुने। विघ्नेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता और उमा संहिता में, मातृ संहिता में, इसमें से प्रत्येक 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और शत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वाग्वीर संहिता में 4,000, धर्मशास्त्र संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिवपुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी उसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या क्रमशः संख्या के विचार से इस शिवपुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ संग्रहित किया है। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत है। फिर द्वापर आदि युगों में दैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संहिता स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोक में प्रतिपादन किया। यही उसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 4 संहिताओं में बांटा गया है। इसकी पहली संहिता का नाम विघ्नेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता मानी गई समझनी है चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता है, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वाग्वीर संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणित तथा उससे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षिप्त से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकार त्रिविधि तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंत कारण विद्वानों के लिए जानने
की वस्तु। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्ण की प्राप्ति के साधन का वर्णन भी है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद, वेदांत, वेद स्वरूप विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का परिचय, अध्याय 2। साध्य साधन, आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुन वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेद समस्त विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन तीनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारक हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों के परे परमात्मा पुराण स्वरूप है कौन है, पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहिता वाणी उन्हीं पर पाकर लौट जाती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वत्र संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से भी इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका वर्णन नहीं होता है। रुद्र, हरि तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद में उसमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इस यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त भक्ति के सारभूत साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साधन है, उनकी सेवा से ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्त का आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्त होती है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है।
उन उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्त होती है। इस भक्त के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करने में बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम का गुण बता रहा हूँ। कान से भगवान के गुण का नाम बता रहा हूँ। लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इस तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्राणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साधन को प्राप्त हो। लोग प्रत्येक वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्ति होते हैं, परंतु जिस वस्तु का वही भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्याप्त इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सम्यालोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनमें नामों के जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्त पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह परमेश्वर की कृपा सृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों से प्रधान तथा प्रमुख कहा गया है। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं अपार लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नंदी के रूप में तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने मेरे शरीर को वहाँ देखा। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चारों चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। यह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे जाते हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। पूर्ण काल में मैं दूसरे साधनों के समभ्रम में पड़कर घूमता मंदरचल पर जा पहुंचा। वहां तपस्या करने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया की। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद समस्त हैं और मुक्ति के साक्षात कारण।
यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही, अतः ब्राह्मण तुम श्रावण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी और से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्राह्मण धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रावणी तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? अध्याय 3-4 में तो पढ़ चुके हैं। अगला अध्याय संगत जी कल होगा भगवान शिव के लिंग और साक्षात्कार विघ्न की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन, ये अगले दिन होगा। संगत जी, गुरु पिता आपको कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कल 27 मार्च को मेरी बेटी का जन्मदिन था। गुरुपा ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी उसको, एकदम पूरा ड्रेस से लेके और उसका केक से लेके सारा कुछ मैचिंग ऐसे करवाया कि समझ में आ रहा था कि गुरुपिता की इतनी प्यारी ब्लेसिंग है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ सोच विचार के नहीं किया, बस हाँ जो मतलब वो गुरुपिता को पता होता है कि हमें बच्चों को किस तरह खुश करना है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रह जाता है। पर फिर भी कोशिश गुरुपा की रहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। तो शुक्राना गुरुपिता, बहुत प्यारा सा उसका घर में सबके साथ उसने अपना बर्थडे मनाया। अनंत कोट शुक्राना उसने आपके साथ बर्थडे मनाया, क्योंकि उसने कह दिया था मैं रेस्टोरेंट मतलब नहीं जाऊंगी, घर पे मनाऊंगी। तो शुक्राना है गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना के बच्चे ये भाव रखने लगे हैं। और अच्छी बात है कि हम सबके साथ मिलके अपने खुशी के जो पल होते हैं सबके साथ मिलके मनाएं। ऐसे ही होता रहा, पर बीच में थोड़ा सा वो हो रहा था, छोटे बच्चों को ख़ास तौर से ऐसा लगता है। तो शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना बहुत कुछ नहीं, पर हाँ जैसे हर बार होता है, कई बार बीच से नहीं हो रहा था, उसके लिए अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। और बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आपने स्वरूप में भी दर्शन दिए थे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, हम इतने नाशुक्र हो जाते हैं, उस चीज़ का शुक्राना नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ हो और हम वो नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो निगेटिव थॉट होते हैं उनको वो हमें बर्डन बना देते हैं, बोझ सा बना देते हैं। पर गुरुपा ने जो एक रास्ता दिखाया है शिव महापुराण का, और ये सेवा है संगत जी। और उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ सकते या जिनके पास बुक नहीं है वो सुन सकें। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये कि जो इसमें विधि विधान बताया गया है उतना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोज़मर्रा घर में गृहस्थी में हैं। पर संगत जी, कोशिश ये है कि ये पाठ ऐसे डालने का मतलब ये है कि हमारा संगत परिवार इकट्ठा हो रहा है, इस तरह से सुन रहा है। और कहते हैं कि जब ये पाठ किया जाए तो 4 लोग सुने तो बहुत अच्छा है। घर में थोड़ा सा अभी नहीं समझ पा रहे हैं, बैठने के लिए नहीं है, पर जब भी ऐसा होगा आगे चल के तो ज़रूर आपकी बेटी ये सबके साथ बैठ करेगी। अभी गुरुपा ने पहले से मुझे बता दिया था कि संगत परिवार ही तेरी सेवा है। वो सब संगत परिवार जब बन जाएंगे तो गुरुपिता उनको भी सुनवाएंगे। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, हर एक सांस शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ये हिंट देने के लिए कि मैं उनको सबको जोड़ रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी से कुछ बोलने में गलती हुई हो तो आज थोड़ी सी मेरे बोलने में दिक्कत भी हो रही है, और उतना अच्छे से हो सकता ना बोल पाऊँ, तो कान पकड़ के सॉरी गुरुपा, यदि कहीं आपकी बेटी से गलती हो तो उसे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।